अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें शो करना है इसका फर्स्ट पार्ट ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी ये डायगोनल है और ये बी डी डायगोनल, ये हमें इक्वल दिखाना है। सेकंड, इसके जो ये एंगल है जिसको हमने एंगल 1 2 3 4 लिख दिया, ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी जो कि एक ही बेस ए बी पर है, तो पहली चीज हमें मिल गई यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और तीसरा ये पूरा एंगल ए और ये पूरा एंगल बी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसका रीजन हम लिख दे रहे हैं बोथ 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर्स के एंगल्स ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। किस रूल से होगा ये कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे एक साइड है और एक साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल, यहाँ इसका हम रीजन लिख दे रहे हैं साइड एंगल साइड। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो इसमें डायगोनल ए सी है और दूसरे में डायगोनल बी डी है, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। कैसे हो जाएगा, रीजन क्या है इसका, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमने चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट के लिए हम इसका ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, तो इन ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, हमारा ए ओ बी ट्रायंगल और ये है सी ओ डी ट्रायंगल। इन दोनों में हमें ये यहाँ पे ए डी बी सी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही, कौन सी ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे इसको हमने एंगल 5 लिखा है और ये एंगल 6 लिखा है, तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। उसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। सिमिलरली वही ए डी बी सी के पैरेलल है और दूसरा बी डी डायगोनल है, कौन सा, बी डी जो डायगोनल है, तो ये बी डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये हमने इसको एंगल 7 मान लिया और ये वाला एंगल 8 हमने मान लिया, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये भी अल्टरनेट एंगल से हो जाएंगे। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से ये भी हो जाएगा। तीसरा, दोनों जो ट्रायंगल हैं इसका ये साइड ए बी पर है और ये साइड डी सी पर है, तो यहाँ पर हम तीसरा लिख देंगे ए डी ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, कौन से रूल से, यहाँ पे दो एंगल हैं और एक साइड है, तो हो जाएगा एंगल एंगल साइड। तो इसका हम रीजन लिख देते हैं, ये एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसी को ध्यान से देखिए, इसमें इन दोनों ट्रायंगल में तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये दोनों कैसे हो जाएगा, सी पी सी टी से। अब नेक्स्ट हम इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल बी ओ सी में। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में जो ओ बी लाइन है वो क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हम लिख लेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी और इसका रीजन हो जाएगा कॉमन, ये कॉमन लाइन है। दूसरा यहाँ पर
OA इक्वल टू OC हो जाएगा, उसका रीजन क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, और रीजन क्या हो जाएगा, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव एबव। कहाँ प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे ये हमने दिखाया है। अगर ये ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमने OA इक्वल टू OC दिखाया, उसका यूज हमने यहाँ पर किया है। तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर AB इक्वल टू BC हो जाएगा, AB इक्वल टू BC। वो कैसे हो जाएगा, क्या रीजन उसका, वो क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा BOC के। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC कौन से रूल से, यहाँ पे तीनों साइड हमने इक्वल दिखाई, साइड साइड साइड, तो किस रूल से, SS रूल से। तो यहाँ हम उसका रीजन लिख दे रहे हैं SS रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो इस वाले ट्रायंगल में ये, इसको हमने एंगल 1 माना है और इसको एंगल 2 माना, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे हो जाएगा, CPCT। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 2 हमें 90 डिग्री मिला और एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 और 3 भी एक लीनियर पेयर बना रहे, तो हम लिख रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू भी 180 डिग्री। ये भी कैसे है, लीनियर पेयर से। तो एंगल 2 हमने निकाला है 90 डिग्री, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 से 90 सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम दिखा चुके हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सभी क्या है, 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री। अगर ये चारों एंगल 1, 2, 3, 4 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। वही हम उसका रीजन यहाँ लिख दे रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।